नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे पहली खबर का। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाकर सपा के विधायकों ने जोरदार हंगामा काटना शुरू कर दिया। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मणिपुर हिंसा की निंदा नहीं की गई हो। अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि नेता सदन में इस पर कुछ बोले और वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया है। स्पीकर ने कहा कि यह नियम में नहीं है, हम दूसरे राज्यों की चर्चा सदन में नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में तो विधानसभा नियमावली मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 300 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप। फिर आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहाँ पर चर्चा करनी है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। महोदय, मणिपुर बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं कह सकते। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत, प्रधानमंत्री वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, जो सबसे बड़ा पूरे देश के प्रदेशों में हमारे नेता करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहां पर बोला आप देश की आवाज बने। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। उसके पास अगर कोई मुद्दा होता तो वो सार्थक चर्चा के लिए आगे आते। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई विषय उनके पास था नहीं। जो विषय एक राज्य से संबंधित है, जो विषय संसद में उठना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि यह जो वर्तमान विपक्ष और उसके नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, यह पूरी तरह से खोखले हैं। इनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। कि ये विपक्ष के नाते किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनके पास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं है। उधर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या रणनीति है सपा की विधानसभा में। जी सर, हम विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और मणिपुर में जो शर्मसार घटना हुई है, इसको उठाया शुरू से। लगातार समाजवादी पार्टी ने मांग किया कि एक निंदनीय कार्य है और सदन में निंदा का प्रस्ताव पास होना चाहिए और समाजवादी पार्टी सहित विधान परिषद के सदस्यों का एक डेलीगेशन वहां जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों ने आज विधान परिषद में अपनी बात रखा है। और क्या क्या मुद्दे रहे आपके? जो आज तो सिर्फ मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश की जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, ये जो बहुत ही निंदनीय है, इन घटनाओं पर ही चर्चा हो। नहीं, अभी सपा वाले प्रदर्शन महंगाई पर भी आप लोग चल रहा था, उस पर क्या रहा? देखिए, सदा समाजवादी पार्टी ने आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सुबह धरना दिया जी। और इसलिए धरना दिया कि भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलाती है। सदन का कार्यकाल इतना कम करते हैं कि सारे सदस्य अपनी बात नहीं कह पाते, जन समस्याओं को उठा नहीं पाते हैं। तो हम देश के किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दिए। हमारी बहुत समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, छेड़छाड़, नौजवानों को नौकरी न मिलना, किसानों की फसलों की लूट आदि मुद्दों पर हम लोगों ने आज वहां पर एक सांकेतिक धरना दिया। ठीक। तो ये थे नरेश उत्तम जी, जिनका कहना है कि जो है सरकार महंगाई और जो है उसको लेकर के चारों तरफ मोर्चों में विफल है। महिलाओं की सुरक्षा पर लेकर के उनका सवाल उठाया है और मणिपुर को लेकर के सपा का जो है कहना है कि सरकार जो है एक प्रतिनिधिमंडल भेजे और जो सदन का प्रतिनिधिमंडल जाए और वहाँ पे अपनी जो है जांच करे और बताए क्या स्थिति है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी इनकी बात मानी जाती है और कितना जो है इस पर वो सफल हो पाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ज्ञानवापी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है, उसे मस्जिद कहना बंद कीजिए। तो इस तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वो भगवान शिव का मंदिर है। तो जैसा कि छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की इन दिनों कथा चल रही है और उसी के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते हुए नजर आए हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कर दीजिए क्योंकि वो भगवान शिव का मंदिर है। वहीं अब इस बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आने लगी हैं और उनके इस बयान को वो एक भविष्यवाणी के तौर पर देखने के लगे हैं। तो ज्ञानवापी पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने ज्ञानवापी को साफ तौर पे भगवान शिव का मंदिर बताया है और उन्होंने कहा है कि इसे मस्जिद कहना बंद कर दीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सांसद रामशंकर कठेरिया को एक बड़ी राहत मिलती हुई जिला जज न्यायालय से उन्हें राहत मिलती हुई नजर आई है और एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिनों पहले 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी और उसके बाद फैसले के खिलाफ सांसद ने अपील की थी। तो आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर सांसद को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, वहीं जिला जज न्यायालय से उन्हें राहत मिलती हुई नजर आई है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। मामला था, इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का सम्मान करना ही सबको चाहिए और वो मैं सम्मान किया है। और विपक्ष राजनीति जिस तरह की कर रहा है और जिस तरह के आरोप राहुल गांधी जी के संदर्भ में लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इस तरह उन्होंने प्रायोजित करके राहुल जी को फंसाया है, तो यदि इस तरह की कोई बात सच्चाई होती तो हम नहीं फंसते। ऐसा यदि होता कहीं तो इसका मतलब ये है कि न्याय प्रक्रिया अपने आप में स्वतंत्र है और किसी प्रकार से कोई किसी का दबाव में नहीं। उनके साथ माननीय कोर्ट ने किया, उसी तरह मेरे साथ माननीय कोर्ट ने किया, जिसको मैंने स्वीकार किया। बीच हमारे साथ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया जुड़ चुके हैं। तो रामशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपको। रामशंकर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। तो रामशंकर कठेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी सांसद। तो रामशंकर जी, एमपी एमएलए कोर्ट से सजा पर रोक लगा दी गई है और जैसा कि 2 दिनों पहले ही 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद ये राहत मिलती हुई, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी राहत को? मुझसे इससे हो गया है, कोर्ट ने राहत दी है। राहत मिलती हुई नजर आई है, इस राहत को किस तरह से देख रहे हैं? कि आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और वो जश्न की तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी लहर खुशी की दौड़ गई है और सारा देखो जश्न मना रहे हैं सब लारी कैंपस पर, उनके आवास पर। बिल्कुल। तो इसे कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं रामशंकर जी? कम से कम 500 आदमी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए रामशंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामशंकर कठेरिया
बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको बताना चाहेंगे कि सांसद रामशंकर कठेरिया को यह बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, जहां जिला जज न्यायालय से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने खुद कहा कि लोगों में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिला है, जश्न के तौर पर उसे देख रहे हैं। और 2 दिनों पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद अब फैसले के खिलाफ सांसद ने अपील की थी और इस अपील के बाद उन्हें अब बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद रामशंकर कठेरिया को यह बड़ी राहत जिला जज न्यायालय से मिलती हुई और जिला जज न्यायालय की तरफ से उन्हें यह बड़ी राहत दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी 2 दिनों पहले और अब 2 सालों की सजा पर रोक लगा दी गई है। फैसले के खिलाफ सांसद ने अपील की थी और उनकी ये अपील स्वीकार कर ली गई है और अपील स्वीकारते हुए अब उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। तो सांसद रामशंकर कठेरिया की बड़ी राहत मिलती हुई और जिला जज न्यायालय से उन्हें राहत मिली हुई है। तो ये बड़ी खबर आगरा से सामने आती हुई, जहां फैसले के खिलाफ सांसद ने अपील की थी और उसके बाद अब उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलती हुई नजर आई है और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं सांसद रामशंकर कठेरिया। उधर मानसून की बरसात के साथ ही मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा है और आई फ्लू का संक्रमण निरंतर लोगों को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मानसून की बारिश के साथ ही मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा है। आई फ्लू का संक्रमण दिन ब दिन लोगों को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उर्सला हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आँख दर्द हुई है सुबह से। हाँ, कब से दिक्कत है ये? आज सुबह से। आज सुबह से। और कोई किसी को कहाँ से मतलब कब से चालू हुआ फिर लगा कि आपको दर्द हो रहा है? हाँ, सो के उठे थे सुबह तो आँख खुजला रही थी, उसमें दर्द। संक्रमण की स्थिति इतनी तेज है कि लगातार सावधानी बरतने के बाद भी मरीजों की संख्या में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही है। 3 रोज से दिक्कत है ना। केवल आपके है कि और किसी के? नहीं, और किसी की नहीं है भाई परिवार में। किस तरह की प्रॉब्लम फेस आपको आई है? हल्की मतलब लालपन रहता है और करकराहट होती है आँख में। कहाँ का रहने वाले? उत्तरी पूरा। तो गांव में और किसी लोगों को आसपास के? हाँ, गांव में तो है, बहुत लोगों को है। बुजुर्गों को ज्यादा है कि बच्चों को? नहीं, बच्चों से शुरुआत है। उधर पिछले कुछ समय में कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है और यहां पर लगातार हो रही बारिश से इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और कुछ ऐसा ही नजारा हमीरपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर चंद्रावली नदी के साथ ही छोटी छोटी नदियां भी अब उफान पर हैं, जिससे दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हालात ये है कि लोग नाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। अगली खबर इटावा से, जहां पर एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है और लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। 2 महीने से गांव में बिजली नहीं आई है और लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। गलियां कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं। वहीं सरकार अपने विकास कार्यों का ढिंडोरा यहां पर पीट रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जमीनी हकीकत साफ तौर पर इस क्षेत्र में नजर आ रही है। नगला बरुआ में आज में पहुंचे हैं, वहाँ जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो लगातार केंद्र सरकार की जो 9 वर्ष पूरे होने पर लगातार विकास कार्यों की जो बात की जा रही है, तो आज हम दिखाएंगे इस गांव के जो हालात हैं, विकास कार्यों के हालात हैं, क्योंकि इस गांव की जो तस्वीर है तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो काफी ही जो है नाजुक हालत में दिखाई देती नजर आ रही है। क्योंकि जो विकास कार्य हैं, जो पूरी तरीके से विकास कार्य के जो दावे किए जाते हैं, पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरीके से जो विकास कार्य हैं, तो यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं नजर आता है। क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार
डिजिटल इंडिया की बात करती हो, लेकिन एक बार फिर यहाँ के जो हालात हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ देखिए ग्रामीण मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो दावे जो किए जा रहे हैं आज किस तरीके से जो दावे हैं, दावे की जो पोल है जो पूरी तरीके से आज आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। क्योंकि लोग भले ही उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत इंडिया की बात करते हो, बदलते भारत की तस्वीर की अगर बात करती हो तो लेकिन एक ऐसा गाँव है जहाँ आज हम आपको हकीकत दिखाएंगे। क्योंकि जो आज जो नरक बना जो गाँव है, जो गलियाँ हैं, जो कीचड़ भरा हुआ है, नाले बंद हैं, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, लोगों के घरों में जो पानी भर रहा है। मैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं इस गांव में विकास पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका? सुखबीर। अच्छा सुखबीर जी, ये बताइए आज जो तरीके से देखा जाए आप लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, तो क्या कारण है आपके यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहा है? साहब जब कोई सुनाई धुनाई नहीं, न प्रधान सुन रहा है, न कोई अधिकारी जाई तो जा वो भी नहीं सुन रहा है। अगर वर्षा हो रही है तो पूरे घर बच जाते हम लोगों के। अभी आपने मौका पर देखा है देहरी बनी है, परियंत पानी भरा है, नाला हतो साहब बिल्कुल बंद है। अकेला चल कोई सफाई होती है नहीं इस मौजा में। और माई लोग हैं, हर आदमी बड़ी दिक्कत में है, बहुत भारी दिक्कत में है। ने कहा नहीं बहुत भारी में है। अगर किसी से बात करो तो कोई सुनता ही नहीं। हमने कई बार प्रधान से बोला, हमने बादना गए थे वहाँ ब्लॉक पे हमने बोला था, बिन्ने कही ठीक है हम देखेंगे, फिर भी साहब ने किसी ने सुनाई करी। यहाँ के जो हालात हैं, भले ही भारत बदलता तस्वीर जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, स्वच्छता मिशन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बरुआ गांव के जो हालात हैं, लोग भयभीत हैं। मैं और भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं नरक बने हुए हैं। एक ऐसी जगह आपको लेके चलते हैं, दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ जहाँ सरकारी हैंडपंप लगा है काफी कीचड़ में है, लोग परेशान हैं, लोगों के वो हालात हैं। क्योंकि जो लोगों के हालात देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जो मलबा भरा हुआ है और काफी यहाँ जिस तरीके से घास फूस है, यहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं। और यहाँ आज भी कोई भी संबंधित अधिकारी हो या फिर ग्राम प्रधान हो, जिससे लगातार ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो सरकारी हैंडपंप है जो पीने का जो पानी के लिए लगा सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से जो हालात हैं यहाँ के नरक बने हुए हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा। कई बार संबंधित अधिकारियों ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन काफी हालात हैं यहाँ के खराब। देखिए जो सरकारी हैंडपंप है जो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, लोग पानी पीने के लिए परेशान हैं। अब देखना होगा क्योंकि यहाँ का जो एक नाला है, जो रास्ता है, जो खरंजा भी जाता है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ नरक बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर सरकार द्वारा जिस तरीके से जो लोग लगातार दावे किए जा रहे हैं, स्वच्छता मिशन के दावे किए जा रहे हैं, विकास कार्यों की बात की जा रही है, लेकिन एक बार विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। कैमरामैन विशु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। सहारनपुर में 100 साल पुराना पेड़ गिरा, वहीं पेड़ के गिरने से एक की मौत, कार सहित कुछ लोग दबे, वहीं घायलों को अस्पताल में कराया गया है। आगरा में अचानक से भरभराकर गिरा मकान के मलबे में दबे परिवार के कई सदस्य, एक की मौत, पुलिस को दी गई सूचना। कानपुर में गाड़ी धोने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, वहीं दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल, कई लोग घायल। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही आई सामने, वहीं एनआरसी वार्ड और पीकू वार्ड में नहीं है स्टाफ, सीएमओ से की गई है शिकायत। सहारनपुर में महिला का पर्स लूटकर फरार हुआ युवक, वहीं युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोबाइल हुआ बरामद। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने कांवरियों को रौंदा, वहीं कांवरियों ने लखीमपुर सीतापुर हाईवे को किया जाम, कई गाड़ियों पर आक्रोशित कांवरियों ने किया पथराव। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, वहीं गहरी खाई में गिरी स्कूल बस सवार 35 बच्चों की बची जान, ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। कानपुर में बेखौफ दबंगों ने 2 छात्रों के साथ की मारपीट, वहीं वीडियो हुआ वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, वहीं मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, वहीं 4 अन्य हुए फरार, अन्य की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी, वहीं मामले में पुलिस प्रशासन अलर्ट, नदी के किनारे बसे गांव में दहशत का माहौल।
आगरा में यमुना नदी में स्नान करते समय युवक गहरे पानी में डूबा। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मृत अवस्था में नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा। वहीं हादसे में हुई तीनों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। फतेहपुर में मंदिरों में पूजा करने गए 2 किशोर रहस्यमयी ढंग से हुए लापता। वहीं परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। झावन खेड़ा गांव का पूरा मामला। कन्नौज में पान की दुकान पर बदमाशों ने मचाया हड़कंप। वहीं दुकानदार के पान न देने पर पिस्टल लहराकर दी धमकी देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। बरेली में तेज बारिश के कारण हुआ भीषण हादसा। वहीं पड़ोसी घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में रफ्तार का कहर लगातार बरकरार। वहीं रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। एटा में सूबो सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूटा मूंगफली से भरा ट्रक। वहीं विरोध करने पर चालक और परिचालक को बांधकर फेंका सड़क किनारे। सूचना पाकर पुलिस ने चोरों पर की कार्रवाई। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।